ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 686 और 686 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। तो देखिए, अस्ति आत्मा जीवाख्यः शरीर इंद्रिय पंजराध्यक्षः कर्म फल संबंधी। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 11 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है आत्माधिकरणम। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि जीवात्मा में नित्यत्व है या नित्यत्व, अर्थात जीव की उत्पत्ति होती है या नहीं होती है, यह बात। तो शरीर के साथ जीव की उत्पत्ति और शरीर के साथ उसका नाश, इस प्रकार से भले भी न मान पा रहे हो, ऐसा तुमको स्वीकार नहीं है तो कोई बात नहीं, पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांतियों को। किंतु प्रलय के सर्ग के आरंभ में जीव उत्पन्न होता है और प्रलय जब होता है तब उसका नाश होता है। एक ही बार आकाश आदि की तरह सर्ग के आरंभ में उत्पन्न होता है, प्रलय होते समय नाश होता है, ऐसा मान लो जीव को। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। तो उस पूर्व पक्षी का क्या कहना है उसका पहले सुन लेंगे, फिर उसके बाद सूत्र के माध्यम से उसका उत्तर देंगे, पूर्व पक्षी का खंडन करेंगे। ठीक है, आइए पंक्ति अस्ति आत्मा इत्यादि जो पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय और अस्ति इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। विषयम प्रदर्श विषयम प्रदर्श सबीजम संशयम आह अस्ति इति। ठीक है, तो इस अधिकरण का विषय क्या है, इस बात को प्रदर्शित करके फिर सबीजम, बीज कहते कारण को, तो कारण सहित संशय का भी स्वरूप बताएंगे अस्ति इत्यादि पंक्तियों के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, अस्ति आत्मा जीवाख्यः शरीर इंद्रिय पंजराध्यक्ष कर्म फल संबंधी। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। शरीर इंद्रिय पंजराध्यक्ष कर्म फल संबंधी, पीछे जीवाख्य और पीछे आत्मा, पीछे अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो शरीर इंद्रिय पंजराध्यक्ष, अध्यक्ष कहते स्वामी, मालक, प्रभु। तो शरीर और इंद्रिय रूप जो पंजर है, अर्थात ये नीड है, घोंसला है कि नहीं, या रहने का घर कहिए, सापड़ा, शरीर इंद्रिय रूप ये बॉडी, इसका अध्यक्ष, इसका स्वामी कौन? जीव। तो शरीर इंद्रिय पंजराध्यक्ष, और कैसा है वो जीव? दूसरा विशेषण कर्म फल संबंधी, पुण्य पाप आदि कर्म फल के संबंधी है वो। कौन? जीव। ऐसा जो जीवाख्य आत्मा, जीव नाम का आत्मा अस्ति है। फिर आगे, सह किम व्योमादिवत उत्पद्यते ब्रह्मणः अर्धविराम अहो स्वेत् ब्रह्मवत एव नोत्पद्यते इति श्रुति विप्रतिपत्तेः विषयः। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय, एक शब्द छोड़कर किम, पीछे सह, आगे व्योमादिवत, एक शब्द छोड़कर आगे ब्रह्मणः, पीछे उत्पद्यते,
आगे अहो स्वीत, आगे सरल है। किम क्या, सह सह जीवात्मा व्योमादिवत आकाश आदि की तरह ब्रह्मण उत्पद्यते, ब्रह्म से उत्पन्न होता है। जैसे परमात्मा से, ब्रह्म से सर्ग के आदि में, सर्ग शुरू हुआ उस समय आरंभ में परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति बताई, उस प्रकार उस ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति होती है क्या? पहला विकल्प ठीक। किम सह व्योमादिवत आकाश आदि की तरह ब्रह्मण उत्पद्यते, एक विकल्प। अहोस्वीत अथवा, अहोस्वीत का अर्थ है अथवा ब्रह्मवत एव न उत्पद्यते, जैसा ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता है उस प्रकार जीव भी उत्पन्न नहीं होता है क्या? ये दो विकल्प। तो ब्रह्मवत एव न उत्पद्यते इति, इस प्रकार विषय, विषय का अर्थ होता है संशय, ताल विषय है ना, इसलिए विषय शब्द का अर्थ संशय। और क्यों संशय हो रहा है? श्रुति विप्रतिपत्ति है, श्रुतियों में परस्पर विरोध होने के कारण संशय उत्पन्न हो रहा है। बोलेंगे श्रुति में कैसा विरोध उत्पन्न हो रहा है, विरोध प्रतीत हो रहा है, तब वो विरोध दिखा रहे आगे की पंक्ति में। कुछ श्रुतियां क्या बताती है, कुछ श्रुतियां क्या बताती है, अतः श्रुतियों का विरोध। और श्रुतियों में परस्पर विरुद्ध होने, वो विरोध होने के कारण संशय हुआ कि ब्रह्म से जीव उत्पन्न होता है या नहीं होता है, ये बात। तो कह रहे आगे, का सूचित श्रुतिषु अग्निविस्फुलिंगादि निदर्शनैः जीवात्मनः परस्मात् ब्रह्मणः उत्पत्तिः आम्नायते, अर्धविराम। कासुचित् तु अविकृतस्य एव परस्य ब्रह्मणः कार्यप्रवेशेन जीवभावः विज्ञायते, अर्धविराम। न च उत्पत्ति आम्नायते इति। इस प्रकार श्रुतियों में विरोध क्या कर रहे हैं? पूर्व पक्षी ऐसा बोल रहा है। तो का सूचित श्रुतिषु, कुछ श्रुतियों में क्या बताया है? अग्नि विस्फुलिंगादि निदर्शनैः, निदर्शन शब्द का अर्थ होता है दृष्टांत। तो अग्नि और अग्नि से उत्पन्न होने वाली विस्फुलिंग चिंगारियां, इनका दृष्टांत देकर कुछ श्रुतियों में बताया है क्या? कि जीवात्माओं की परस्मात् ब्रह्मण, परमात्मा से, ब्रह्म से उत्पत्ति आम्नायते, आम्नायते कथ्यते, प्रतिपाद्यते, है नहीं? तो कुछ श्रुतियों में स्फुलिंगादि का दृष्टांत देकर पर ब्रह्म से जीवात्माओं की उत्पत्ति बताई है। कौन है वो श्रुति? तो श्रुति है अग्ने विस्फुलिंगवत एतस्मात् परमात्मनः सर्वे जीवात्मनः विचरन्ति, इस प्रकार की श्रुति है। तो अग्नि से जैसे विस्फुलिंग उत्पन्न होते, भाष्य में नहीं दिया है, वो आगे आएगी, स्वयं बताएगा पूर्व पक्षी ही श्रुति का उल्लेख करके। तो अग्नि से जैसे विस्फुलिंग उत्पन्न होते उस प्रकार इस परमात्मा से सभी जीव उत्पन्न होते। इस प्रकार कुछ श्रुतियों में जीव की क्या बताई? उत्पत्ति, उत्पत्ति आम्नायते हो गया। और आगे कासुचित श्रुतिषु, कुछ श्रुतियों में तो दूसरी बात बताइए, क्या बताया? कि अविकृतस्य एव परस्य ब्रह्मणः, अविकृत मतलब विकार रहित ही पर ब्रह्म ही, जो कि विकार रहित है, वह क्या? कार्य प्रवेशेन, कार्य को उत्पन्न करता है, शरीर आदि उपाधियों को, और उत्पन्न करके स्वयं ही उसमें प्रविष्ट हो जाता है। ये बात बताइए। अर्थात जीव उत्पन्न नहीं हुआ, परमात्मा ही जीव के रूप में शरीर आदियों में अभिव्यक्त हुआ, ये बात बताइए कुछ श्रुतियों में। तो वही कह रहे, का सूचित तो अविकृतस्यैव परस्य ब्रह्मणः कार्य प्रवेशेन जीव भाव विज्ञायते, जीव भाव में आता है, कार्य में प्रवेश किया इसलिए परमात्मा में जीव भाव आता है, ये जाना जा रहा है। न च उत्पत्ति आम्नायते, किंतु उत्पत्ति जीव की होती है ऐसा उन श्रुतियों में बताया नहीं है, प्रवेश श्रुतियों में। वो कौन श्रुति है? जैसे कहा है कि स एष यह प्रविष्टः आनकाग्रेभ्यः अज आत्मा, बृहदारण्य, वह यह आत्मा ही, परमात्मा ही शरीरादियों में प्रविष्ट हुआ। आनकाग्रेभ्यः,
नख से लेकर सिका तक पूरे शरीर में प्रविष्ट हुआ, और प्रविष्ट होकर भी वो कैसा है, अज आत्मा है, ऐसा श्रुति बता रही है। तो कुछ श्रुति बता रही है कि परमात्मा ही प्रवेश कर लेता है जीव के रूप में, अर्थात जीव की उत्पत्ति नहीं। और कुछ श्रुतियों ने तो स्फुलिंग आदि का दृष्टांत देकर जीव की उत्पत्ति बताई है। अतः संशय हो जाता है, क्योंकि श्रुति में परस्पर विरोध है। एक श्रुति कह रही जीव की उत्पत्ति, एक कहती नहीं। तो विरोध होने से संशय होता है कि जीव की उत्पत्ति होती है या नहीं होती है, यह संशय। पंक्ति देखिए, कार्य प्रवेशेन जीव भाव विज्ञायते न च उत्पत्ति आमनायते इति। लग गया। ऐसे स्थिति पर क्या हुआ फिर, अब आगे करें तो ये बात बताई, तत्र प्राप्तम तावत उत्पद्यते जीवः इति। तो ये तो भाई पार्श्वभूमि बताई, विचार विषय बताया कि ऐसा ऐसा श्रुतियों में विरोध दिखाई देता है, अतः जीव की उत्पत्ति होती है या नहीं होती है, इस प्रकार का संशय विकल्प हुआ। इस पर फिर पूर्व पक्षी आता है, वो अपनी बात बोलता है कि जीव उत्पन्न होता है करके। ठीक है, आइए, तो ये जो पंक्ति पढ़ रहे हैं ना, तत्र प्राप्तम तावत उत्पद्यते जीव इति, इस पंक्ति के ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। अभी तक ऊपर श्रुतियों का विरोध दिखाकर, विरोध होने के कारण संशय बताया और विचार विषय बताया। अब पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है, तत्र ऐसा संशय होने पर प्राप्तम तावत, यह प्राप्त हो जाता है क्या, कि उत्पद्यते जीवः इति, जीवः उत्पद्यते, जीव उत्पन्न होता है। पूर्व पक्षी बोल रहा है। अभी पूर्व पक्षी को पूछेंगे, कुतः, क्यों ऐसा तुम कहते हो कि जीव उत्पन्न होता है करके, कुतः। फिर आगे उत्तर दे रहा है वो पूर्व पक्षी, प्रतिज्ञानुपरोधात एव। प्रतिज्ञा अनुपरोधात, दो शब्द, उपरोध और उसके विरुद्ध शब्द है अनुपरोध। उपरोध शब्द का अर्थ होता है बाद, और अनुपरोध शब्द का अर्थ होता है अबाध, बाद न होना। तो प्रतिज्ञा जो है उसका बाद न हो, इसलिए हम जीव की उत्पत्ति मानते हैं। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। प्रतिज्ञा क्या है, एक को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है, यह प्रतिज्ञा श्रुति ने की है। और यह प्रतिज्ञा सिद्ध तब होगी जब परमात्मा से जीव की उत्पत्ति मानेंगे, क्योंकि उत्पत्ति मानने पर जीव कार्य हुआ, परमात्मा कारण हुआ। कार्य कारण का भेद होता है, कोई भी कार्य कारण को छोड़कर रह नहीं सकता है, अतिरिक्त सत्ता उसकी होती नहीं है। अतः जैसे मिट्टी को जान लेने से सभी घट जान आ जाते हैं, ये सब मिट्टी रूप है करके, उस प्रकार जीव यदि ब्रह्म का कार्य मानेंगे तब जीव उस परमात्मा को जान लेंगे, ब्रह्म को जान लेंगे, तो सब जीव भी जान जाएंगे। अतः प्रतिज्ञा के साथ कोई विरोध नहीं होगा, प्रतिज्ञा सिद्ध होगी। और उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए प्रतिज्ञा का बाद न हो, इसलिए हम जीव की उत्पत्ति मानते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। प्रतिज्ञा अनुपरोधात एव, क्या प्रतिज्ञा है वो बता रहे, एकस्मिन् विदिते सर्वम इदम विदितम इति इयं प्रतिज्ञा सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्म प्रभवत्वे सति न उपरुद्धेत। ठीक है, देखो भाई, एकस्मिन् विदिते, एक तत्व को जान लेने पर, सर्वम इदम विदितम, सब कुछ उसका कार्य दुनिया जान लिया, इति इयं प्रतिज्ञा, यह है प्रतिज्ञा। और यह प्रतिज्ञा कब सिद्ध होगी, तब करे, सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्म प्रभवत्वे सति न उपरुद्धेत। न उपरुद्धेत, न उपरुद्धेत, उपरुद्ध इसका कर्ता कौन है, हाँ, प्रतिज्ञा न उपरुद्धेत। न उपरुद्धेत इसका अर्थ है न बाध्येत, बाधित नहीं होगी। कब, सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्म प्रभवत्वे सति। वस्तुजात, जात समूह, ये यावत वस्तुओं का समूह, ब्रह्म भिन्न यावत सभी पदार्थ ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, ऐसा जब मानेंगे तब ही प्रतिज्ञा का बाद नहीं होगा। ठीक है, और समझ लीजिए उत्पन्न नहीं मानेंगे जीव को तो प्रतिज्ञा का बाद होगा। कैसे, वो बता रहे आगे की पंक्ति में, तत्वांतरत्वे तु जीवस्य प्रतिज्ञा इयं उपरुद्धेत। ठीक है, थोड़ा अन्वय, जीवस्य पीछे
तत्वांतरत्वे तो आगे इयम पीछे प्रतिज्ञा आगे उपरुद्धेत, इयम प्रतिज्ञा उपरुद्धेत। देखो भाई अर्थ, जीवस्य तु तत्वांतरत्वे, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, ये सिद्धांती जीव को तुम ब्रह्म से भिन्न स्वतंत्र उत्पन्न न होने वाला ऐसा तत्व यदि मानोगे, किसको? जीव को। ब्रह्म से उत्पन्न होता है जो, ऐसा नहीं मानोगे। ब्रह्म की तरह ब्रह्म से भिन्न स्वतंत्र अनादि अनंत ऐसा जीव तत्व है, ऐसा मानेंगे तो प्रतिज्ञा का बात होगा। क्योंकि ब्रह्म को जान भी लिया तो जीव को भी जाना ये होगा ही नहीं, क्योंकि जीव का और ब्रह्म कोई संबंध नहीं, जीव तो स्वतंत्र अलग हुआ, तो प्रतिज्ञा का बात होगा। और यदि जीव को ब्रह्म का कार्य मानेंगे तो ब्रह्म को जान लेने पर जीव को जान लिया, ये हो जाएगा। जैसे मिट्टी को जान लेने से घट जाना जाता है, उस प्रकार से अतः जीव की उत्पत्ति माननी ही चाहिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है। जीवस्य तत्वांतरे तु यम प्रतिज्ञा उपरुद्धेत, इस प्रतिज्ञा का क्या होगा? उपरोध होगा, बाद होगा। या तक हुआ। आगे न च अविकृत परमात्मा एव जीव इति शक्यते विज्ञातुम लक्षण भेदात्। ठीक है, ये जो पंक्ति है न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में छोटा सा, ननु अविकृतम ब्रह्म एव, अविकृतम ब्रह्म एव अत्र प्रविष्टाम जीवः, न तत्वांतरम इति प्रतिज्ञा सिद्धि अर्धविराम, तत्र आह न च इति, तत्र आह न च इति। देखो भैया, ननु अविकृतम ब्रह्म एव अत्र प्रविष्टम जीव। कदाचित पूर्व पक्षी को कोई बोलेगा क्या, अरे पूर्व पक्षी, प्रतिज्ञा का बात न हो यही तुम्हारा अभिप्राय है ना, प्रतिज्ञा की सिद्धि होनी चाहिए ये तुम्हारा अभिप्राय है, उसके लिए तुम जीव की उत्पत्ति मानना चाहते हो। किंतु हम कहते हैं जीव की उत्पत्ति माने बिना भी यदि प्रतिज्ञा की सिद्धि हो सकती है तो जीव की उत्पत्ति मानने की क्या जरूरत, ऐसा बोलेंगे पूर्व पक्षी को। उस पर पूर्व पक्षी बोलेगा ठीक है, कैसा मानोगे बताओ, उत्पत्ति न मानकर प्रतिज्ञा की सिद्धि। तो वो कह रहे ननु अविकृतम ब्रह्म एव, विकार रहित ब्रह्म ही, तो ब्रह्म ही अत्र प्रविष्टम, इस शरीर आदि में प्रविष्ट हुआ, और वही जीव है। और जीव रूप में प्रविष्ट होने पर भी वो अविकृत है, विकार रहित है, ऐसा मान लेंगे तो जीव की उत्पत्ति मानने की भी जरूरत नहीं। और ब्रह्म को जान लिया तो जीव को भी जाना जाएगा, क्योंकि जीव ब्रह्म से अतिरिक्त है नहीं है, ब्रह्म ने ही जीव में, जीव के रूप में क्या किया है, प्रवेश किया है, तो प्रतिज्ञा का बात नहीं होगा, और जीव की उत्पत्ति मानने की जरूरत भी नहीं। ऐसा सिद्धांती बोलेंगे, किसको? पूर्व पक्षी को। वही कह रहे ननु अवतर निकाली, अविकृतम ब्रह्म एव अत्र प्रविष्टम जीव न तत्वांतरम, अतः जीव को कोई स्वतंत्र तत्व मानने की भी जरूरत नहीं है, और प्रतिज्ञा का भी बात नहीं होगा। इति प्रतिज्ञा सिद्धि, ऐसा यदि सिद्धांती बोलते हैं तब उस पर पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है न च अविकृत इत्यादि भाष्य पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, न च अविकृत परमात्मा एव जीव इति शक्यते विज्ञातुम लक्षण भेदा, थोड़ा अन्वय करेंगे, च अविकृत परमात्मा एव जीव इति, फिर एक शब्द छोड़कर आगे इति, क्या आगे, विज्ञातुम, फिर वाक्य के आरंभ में न, फिर आगे शक्यते, फिर अंतिम में लक्षण भेदा। ठीक है, च और अविकृत परमात्मा एव, पूर्व पक्षी बोल रहा है
विकार रहित परमात्मा ही जीव प्रविष्ट हो गया, वो जीव बन गया। इति विज्ञातुम न शक्यते, ऐसा भी नहीं जान सकते, ऐसा भी निश्चय नहीं कर सकते। विज्ञातुम न शक्यते, क्यों? लक्षण भेदा, परमात्मा का लक्षण अलग है, जीव का लक्षण अलग है। यदि परमात्मा ही जीव के रूप में प्रविष्ट हुआ है तो कुछ तो दोनों का लक्षण एक जैसा होना चाहिए, किंतु लक्षण भिन्न भिन्न है। अतः परमात्मा जीव के रूप में प्रविष्ट हुआ ये नहीं बोल सकते, अपितु तुमको जीव की उत्पत्ति माननी ही चाहिए, ऐसा अभिप्राय पूर्व पक्षी का। बोलेंगे लक्षण भेदा, क्या लक्षण भेद है? तो स्वयं बता रहा है पूर्व पक्षी कि परमात्मा का लक्षण अलग है, जीव का लक्षण अलग है। क्या लक्षण है? आगे की पंक्ति, अपहत पापमत्वादि धर्म कह ही परमात्मा तद विपरीत ही जीव। भिन्न भिन्न लक्षण है। देखो भाई इतने का ही, थोड़ा अन्वय। परमात्मा, फिर पीछे अपहत पापमत्वादि धर्म कह ही, फिर आगे तद विपरीत ही जीव। अर्थ देखो, परमात्मा कैसा है और जीव कैसा है, दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न कैसा है, वो बता रहा है पूर्व पक्षी कि परमात्मा अपहत पापमत्वादि धर्म का, अपहत पापमा मतलब पाप रहित धर्म वाला है। कौन? परमात्मा। और जीव कैसा है? तद विपरीत। तद विपरीत मतलब पाप आदि धर्म वाला है। कौन? जीव। अर्थात जीव पाप पुण्य धर्म वाला है और परमात्मा पाप पुण्य आदि से रहित है। ये दोनों का भिन्न भिन्न लक्षण है। ये बात, परमात्मा अपहत पापमत्वादि धर्म कह ही तद विपरीत ही जीव। एक बात ये हो गई। अतः परमात्मा ही शरीरादियों में प्रविष्ट हुआ और उसको जीव कहने लगे, ऐसा हो नहीं सकता, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अब युक्ति से सिद्ध कर रहा है पूर्व पक्षी कि जीव में विकारत्व है, कार्यत्व है। कैसे? हेतु देकर बता रहा है, विभागात् च अस्य विकारत्व सिद्धि। क्यों? व्याप्ति क्या है? यावान ही आकाशादि प्रविभक्त स सर्व विकार। ठीक है ना? देखो भाई, विकार अर्धविराम, इतने का अर्थ समझ लेंगे। विभागात् च विकारत्व सिद्धि, हेतु दिया विभागात्, विभागात् हेतु से भी विकारत्व की सिद्धि हो जाएगी। किसमें? जीव में। जैसे पीछे, हे सिद्धांति, जैसे पीछे तुमने आकाश की उत्पत्ति सिद्ध की थी, हेतु दिया था विभागात्, तो आकाश में विभागत्व धर्म है, अतः वो विकार है, ये आपने कहा था, है कि नहीं? आकाश में विभाग मतलब क्या? पृथ्वी आदि से भिन्न है। कौन? आकाश। और जो जो इस प्रकार से भिन्न होता है, विभक्त धर्म वाला होता है, वह विकार। उसी प्रकार हम भी कहते हैं, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि जीव में भी विभाग है, अर्थात घट पट आदि पदार्थों से जीव भी क्या है? भिन्न है। तो विभागत्व धर्म हेतु आ गया किसमें? जीव में। अतः जीव को भी मानना पड़ेगा विकारी कार्य, क्योंकि व्याप्ति है, जो जो विभाग वाला है वह विकार है। ये दुनिया में देखने को मिल रहा है। पंक्ति देखिए, विभागात् च अस्य जीवस्य, है कि नहीं? विकारत्व सिद्धि, अस्य विकारत्व सिद्धि, विकारत्व कार्यत्व, ये जीव में विकारत्व के अर्थात कार्यत्व की सिद्धि हो जाती है। क्यों? हेतु क्या? हाँ, विभागात् विभक्तत्वात्, विभागात् च अस्य विकारत्व सिद्धि। क्योंकि व्याप्ति क्या है? यावान ही आकाशादि प्रविभक्त, जितने भी आकाशादि विभक्त धर्म वाले हैं, प्रविभक्त धर्म वाले हैं, वे सब विकार है, कार्य है। सह सर्व विकार, उदाहरण आकाशादि। तस्य च आकाशादि उत्पत्ति समधिगता, अर्धविराम। और उस आकाश में विभाग है, अतः उसकी उत्पत्ति है। ये आपने ही तो सिद्धांति ने पीछे अच्छी तरह से क्या किया है? सिद्ध कर दिया है। ठीक है ना? तस्य च आकाशादि, उस आकाशादियों में उत्पत्ति, आकाशादियों की उत्पत्ति होती है, इस बात की आपने सिद्धि कर चुके। समधिगता, सम्यक अधिगता, सम्यक रूप से आपने इस बात का निश्चय कर दिया है पीछे। उस प्रकार फिर जीवात्मा भी पुण्य कर्मा सुख दुख युख
प्रति शरीरम प्रविभक्तः इति तस्यापि प्रपंच उत्पत्ति अवसरे उत्पत्ति भवितुम अर्हति। ठीक है, देखो भाई, जीवात्मा अपि है कि नहीं, जैसे आकाश उत्पन्न होता है उसमें विभक्तत्व धर्म होने के कारण, उसी प्रकार जीवात्मा में भी प्रविभक्तत्व धर्म है और भी धर्म है। उससे सिद्ध होता है कि जीव विकारी है, उत्पन्न है, कार्य है। जीवात्मा भी कैसा है? जीवात्मा पुण्य अपुण्य कर्मा, पुण्य अपुण्य करता पाप है कि नहीं, कर्म वाला, पुण्य अपुण्य रूप कर्म वाला कर्ता, पुण्य पाप वाला है कौन? जीव। और कैसा है भाई? सुख दुख युक्त, अर्थात सुख दुख से युक्त है। किसी भी जीव को जाकर पूछो तो कोई बोलेगा, एक तो बोलेगा मैं सुखी हूं, नहीं तो दुखी हूं। अर्थात सुख दुख धर्म किसमें हुए? जीव के। सुख दुख युक्त और प्रति शरीरम प्रविभक्त, प्रत्येक शरीर को लेकर भिन्न भिन्न है कौन? जीव। प्रकर्षेण विभक्त है, सभी शरीर में एक थोड़ी है जीव। यदि सभी शरीर में एक होता तो एक के सुख दुख दूसरे को होते, किंतु ऐसा तो हो नहीं रहा है। प्रति शरीर में भिन्न भिन्न है जीव, अर्थात विभक्तत्व धर्म उसमें आ गया। किसमें? जीव में। प्रति शरीरम प्रविभक्त इति आगे देखिए अभी, हाँ, इति तस्यापि प्रपंच उत्पत्ति अवसरे उत्पत्ति भवितुम अर्हति। थोड़ा अन्वय, इति प्रपंच उत्पत्ति अवसरे, पीछे तस्य अपि आगे उत्पत्ति भवितुम अर्हति। ठीक है, इति शब्द का अर्थ है अतः, इसलिए प्रपंच उत्पत्ति अवसरे, जिस समय प्रपंच उत्पन्न हुआ, महाप्रलय काल समाप्त होने के बाद जब नई सृष्टि उत्पन्न हुई, उस समय प्रपंच उत्पत्ति अवसरे, प्रपंच के उत्पत्ति के काल में, तस्यापि जीवस्यापि उत्पत्ति भवितुम अर्हति, जीवात्मा की भी उत्पत्ति होना उचित ही है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ये भूलना नहीं तो गड़बड़ होगी। नहीं तो फिर कहीं पर व्याख्यान देने का समय आएगा तो कहेंगे नहीं नहीं जीव की उत्पत्ति होती है, बोलेंगे प्रमाण क्या? हाँ, ये क्या पंक्ति है? भाष्य पंक्ति ब्रह्मसूत्र में कहा है जीव की उत्पत्ति होती है, किंतु ये पूर्व पक्षी की बात है। इसलिए जो स्वयं बुद्धि से पढ़ते हैं ना, उनको ऐसी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है कि नहीं? भाव होता है अलग और अर्थ निकालते अलग, ये बात। चलिए आगे चलिए। अपीच, और बोल रहा है भाई पूर्व पक्षी, समाप्त नहीं हो रहा है। अपीच यथा अग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरन्ति एवं एव अस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणाः इति प्राणादेः भोग्यजातस्य सृष्टिं शिष्ट्वा सर्व एव आत्मान विचरन्ति इति भोक्तृणाम आत्मनाम पृथक सृष्टिम शास्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्या कहता है? अपीच, और क्या? और भी इससे भी सिद्ध होगा कि जीव की उत्पत्ति होती है। कैसे? श्रुति का प्रमाण देकर बोल रहा है पूर्व पक्षी। वो कहता है यथा अग्ने हैं, जिस प्रकार अग्नि से, क्षुद्राः विस्फुलिंगाः, क्षुद्र मतलब अल्प, छोटे छोटे, चिनगारिया, ठिनग्या है कि नहीं, जिसको इस संस्कृत में कहते हैं विस्फुलिंग। ठीक है ना? तो क्षुद्राः विस्फुलिंगा विचरन्ति, उत्पन्न होते हैं अग्नि से, छोटे छोटी चिंगारियां उत्पन्न होती है। दृष्टांत हुआ विचरन्ति। एवं एव, इसी प्रकार, ये तो दृष्टांत हुआ। एवं एव अस्मात् आत्मनः, इस आत्मा से अर्थात परमात्मा से, सर्वे प्राणाः, सभी प्राण उत्पन्न होते हैं। इस श्रुति में बताया बृहदारण्यक में। इति, इस प्रकार, प्राणादेहे भोग्य जातस्य सृष्टिम शिष्ट्वा, प्राणादिक समस्त भोग्य जात, भोग्य समूह, समस्त यावत पदार्थ, जड़ चेतन, घटपटादि सभी, देह इंद्रियादि, प्राणादि भोग्य जातस्य सृष्टिम शिष्ट्वा। शिष्ट्वा शब्द का अर्थ है उपदिश्य किंवा उक्त्वा, है कि नहीं, कहकर
सृष्टि को बताकर उपदिश्य उक्त्वा, फिर आगे बताती है श्रुति, सर्वे एव आत्मानः विच्चरन्ति, उसी परमात्मा से फिर सभी आत्मानः जीवाः विच्चरन्ति, उससे ही सभी जीव उत्पन्न होते। इति इस प्रकार भोक्तृणाम आत्मनाम, भोक्ता रूप जो आत्मा अर्थात जीवात्मा, उन जीवात्माओं की भी पृथक सृष्टिम शास्ति, पृथक स्वतंत्र रूप से सृष्टि उत्पत्ति शास्ति कही है। किसने? श्रुति ने, है कि नहीं? हाँ, उपदेश कर रही है शास्ति, उपदिशति प्रतिपादयति, श्रुति ही प्रतिपादयति, सृष्टि का जीव की उत्पत्ति का प्रतिपादन श्रुति कर रही है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पृथक सृष्टिम शास्ति। आगे और यथा, और श्रुति का प्रमाण देकर बता रहा है भाई वो, यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः, तथा अक्षरात् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र च एव अपीयन्ति इति च जीवात्मनाम उत्पत्ति प्रलयौ उच्येते। ठीक है, देखो भाई एक एक बात थोड़ा सा अन्वय करते हैं शुरू से। यथा सुदीप्तात् पावकात्, फिर दो तीन शब्द छोड़ आगे, स्वरूपाः पीछे, सहस्रशः और पीछे, विस्फुलिंगाः आगे, प्रभवन्ते। ठीक है, आगे तथा, एक शब्द शुक्र आगे, सौम्य, हे सौम्य पीछे, अक्षरात् विविधाः आगे, भावाः आगे सरले, प्रजायन्ते। ठीक, देखो भैया, यथा जिस प्रकार सुदीप्तात् पावकात्, पावक अग्नि, सुदीप्त मतलब अच्छी तरह से प्रज्वलित, ऐसा जो महाअग्नि भड़भड़ 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 जल रहा है। यथा सुदीप्तात् पावकात्, अग्नि से स्वरूपाः अपने समान रूप वाले, सहस्रश एक दो नहीं हजारों, विस्फुलिंगाः प्रभवन्ते, हजारों विस्फुलिंग उत्पन्न होते हैं अग्नि से, सुदीप्त अग्नि से। दृष्टांत हुआ। तथा अवदाष्टांत, तथा उस प्रकार हे सौम्य, अक्षरात् अक्षर स्वरूप परमात्मा से विविधाः भावाः प्रजायन्ते, अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यह पद आया है भावाः प्रजायन्ते, है कि नहीं? और तत्र चैव पियन्ति, और जिससे उत्पन्न होते उसी में वे फिर अंतिम में लीन हो जाते हैं। अपियन्ति श्रुति बता रही है। इति च जीवात्मनाम उत्पत्ति प्रलय उच्यते, इस प्रकार जीवात्मा का उत्पत्ति और जीवात्मा का प्रलय श्रुति बताती है। क्योंकि भावाः पदाय ना, तथा हे सौम्य अक्षरात् विविधा भावा प्रजायन्ते, है कि नहीं? अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, इस श्रुति ने जीवों की उत्पत्ति और प्रलय बताए हैं, पूर्व पक्षी बोल रहा है। किंतु पूर्व पक्षी को पूछेंगे, हे पूर्व पक्षी, ये जो आपने अभी अभी श्रुति बताई उसमें जीव का तो कहीं नाम ही नहीं आया कि जीव की उत्पत्ति बता रही है श्रुति। श्रुति के उत्तरार्ध में तो दृष्टांत है, सुदीप्तात् पावकात् स्वरूपः सहस्रशः विस्फुलिंगा प्रभवन्ते, दृष्टांत है। और सिद्धांत बताया तथा सौम्य अक्षरात् विविधा भावा प्रजायन्ते, भाव बताया ना। तो भाव शब्द से हम आकाश अधिक लेंगे। भाव शब्द का अर्थ तुम जीव क्यों कर रहे हो, पूछेंगे किसको? पूर्व पक्ष को। पूर्व पक्ष ने भाव शब्द का अर्थ क्या किया? जीव। सिद्धांत बोल रहे जीव तो ना, जीव का नाम नहीं है, तो भाव शब्द का अर्थ जीव क्यों कर रहे तुम? तो हेतु दे रहा है वो पूर्व पक्षी, या भावाः शब्द का अर्थ जीव करना ही उचित है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्यों हेतु दे रहा है आगे?
स्वरूप वचनात्, ये हेतु दिया उसने कि उसी श्रुति के पूर्वार्ध में क्या कहा है, स्वरूपा विस्फुलिंगा, अग्नि के समान रूप वाले विस्फुलिंग, ये दृष्टांत में स्वरूप बताया। उसी प्रकार दृष्टांत में स्वरूपा शब्द को ले आएंगे, तब क्या होगा, उस अक्षर स्वरूप परमात्मा से स्वरूपा भावा प्रजायन्ते, समान रूप वाले भाव, और उस परमात्मा से समान रूप वाला भाव आकाशादि जड़ पदार्थ तो हो नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा ब्रह्म चेतन है, तो उसके सदृश भाव कौन है होंगे, जीव ही होंगे, कि जीव भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। अतः भावा पद का अर्थ क्या करना उचित है, जीवा। कौन कर रहा है, पूर्व पक्षी। अभिप्राय समझ में आया ना पूर्व पक्षी का। भावा शब्द का अर्थ जीव, क्यों, श्रुति में स्वरूपा बताया है। जैसे दृष्टांत में अग्नि के समान रूप वाली चिंगरिया है, उस प्रकार उस अक्षर स्वरूप परमात्मा से समान रूप वाले भाव, तो समान रूप वाले भाव दूसरे आकाशादि जड़ पदार्थ तो हो नहीं सकते, चेतन जीव को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा में और जीव में चेतन तो समान है, अर्थात जीव उत्पन्न होते हैं, ये श्रुति बता रही है। और पुनः उसी श्रुति में अंतिम में कहा है, तत्र च एव अपीयन्ति, लीन भी होते, नष्ट होते, अर्थात जीवों का नाश भी बताया है। अर्थात सर्ग के आरंभ में जीव उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में जीव नष्ट होते हैं, यह मानना ही उचित है, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, स्वरूप वचनात्, मिला ना, ये जो है ना स्वरूप वचनात् पद, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, उद्धरण चिन्ह में, स्वरूपाः, स्वरूपाः, उद्धरण चिन्ह इति दृष्टांत श्रुतेः, इति दृष्टांत श्रुतेः भावाः, भावाः बराबर जीवाः, जीवाः इति निश्चीयते, इति निश्चीयते। ठीक है, देखो भैया, तो स्वरूपाः ऐसा श्रुति में दृष्टांत के रूप में आया है, स्वरूपाः इति दृष्टांत श्रुते है, इस दृष्टांत श्रुति के अनुसार उत्तरार्ध में आया हुआ पद जो भावाः, उसका अर्थ है जीवाः इति निश्चीयते, ऐसा अभिप्राय। आइए आगे भाष्य में, स्वरूप वचनात् अर्धविराम, फिर आगे चलिए, जीवात्मानः हि परमात्मना स्वरूपाः भवन्ति। ठीक है जी, पंक्ति देखिए, भाष्य पंक्ति, तो जीवात्मानः सभी जीव, परमात्मना तृतीया, परमात्मा के साथ कैसे है, स्वरूपाः समान रूप वाले हैं, कौन, जीवात्माना, जीवात्मानः, जीवात्मा बहुवचन, सभी जीव परमात्मा के साथ क्या है, स्वरूपाः भवन्ति, क्यों, चैतन्य योगा, चेतनत्व परमात्मा में भी है, जीव में भी है, समानता हो गई है कि नहीं, यहाँ तक हुआ। आगे चलिए, न च क्वचित अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम वारयितुम अर्हति। ठीक है, ये क्या बात है भाई, ये जो पंक्ति है न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, ननु, उद्धरण चिन्ह में, आत्मन आकाश संभूतः, आत्मन आकाश संभूतः, उद्धरण चिन्ह बन, तैतरीय 2:1-2, 2:1-2, उद्धरण चिन्ह बन, इत्यादौ, इत्यादौ जीवस्य, जीवस्य उत्पत्ति अश्रवणात्, उत्पत्ति अश्रवणात् अनुत्पत्ति, अनुत्पत्ति अर्धविराम, तत्र आह न च इति। ठीक है, देखो भाई,
पूर्व पक्षी को कोई पूछेगा, सिद्धांती बोलेंगे क्या, ननु आत्मना आकाश संभूत, आत्मा से आकाश, आत्मा से क्या उत्पन्न होता है, आकाश, आकाश से वायु, इस प्रकार बताया है उत्पत्ति। तो आत्मना आकाश संभूत इत्यादि जीव से उत्पत्ति अश्रवणात्, जीव की उत्पत्ति तो श्रुति में बताई ही नहीं है, और जीव की उत्पत्ति न बताई नहीं है, अतः अनुत्पत्ति, हम जीव की उत्पत्ति नहीं मानते। ऐसे यदि सिद्धांति बोलते हैं तो उस पर वो बोल रहा है पूर्व पक्षी, न च इत्यादि पंक्ति से। क्या कह रहा है, न च क्वचित, न कानवे बाद में, च क्वचित अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम वारयितुम न अर्हति, न कानवे अर्हति के साथ। और देखिए भाई, च क्वचित अश्रवणम, क्वचित मतलब किसी जगह, किसी श्रुति में अश्रवण है, अश्रवण है मतलब जीव की उत्पत्ति नहीं बताई है। उदाहरण, श्रुति उदाहरण, हाँ, आत्मना आकाश संभूत, इस श्रुति में जीव की उत्पत्ति बताई नहीं है। तो क्वचित अश्रवणम, किसी जगह अश्रवण है, किंतु वह अश्रवण अन्यत्र श्रुतम वारयितुम न अर्हति, किंतु अन्य जगह जो श्रुत है, श्रुति ने बताया है, उसका वारण कर नहीं सकता है। एक जगह वो बात बताई नहीं है, इसका मतलब अन्य जगह जो बताई है उसका निवारण होगा, ऐसा कैसा होगा, ये बात आप तो उल्टा करना चाहिए। यहां कथन नहीं है और उधर कथन है, तो उस कथन के अनुसार यहां पर भी कथन समझ लेना चाहिए, ऐसा अभिप्राय किसका, पूर्व पक्षी का। क्वचित अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम, अन्यत्र श्रुतम मतलब अन्य जगह श्रुत है, श्रुत है मतलब क्या श्रुत है, जीव की उत्पत्ति श्रुत है। उदाहरण, हाँ है कि नहीं, क्या, आत्मन सर्वे प्राणाः, है कि नहीं, ऐसा बताकर सर्वे व आत्मान विचरन्ति सुदीप्तात् पावकात् अक्षरात् विविधाः सौम्य भावा प्रजायन्ते। बहुत जगह श्रुति में क्या बताया, जीव की उत्पत्ति बताइए, ठीक है, तो वो बस उत्पत्ति बताइए, उसका वारण नहीं हो सकता है, किससे, हाँ, आत्मा न आकाश संभूत इत्यादि श्रुति में जहां पर की जीव की उत्पत्ति नहीं बताइए, उस श्रुति से, उन श्रुति का बात नहीं होगा कि जिस श्रुतियों में उत्पत्ति बताई है, ये बात। क्वचित अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम वारयितुम न अर्हति। फिर उसका उल्टा होता है, कैसा होता है वो बता रहे हो पूर्व पक्षी। श्रुत्यंतर्गतस्य अपि अविरुद्धस्य अधिकस्य अर्थस्य सर्वत्र उपसंवर्तव्यत्वात्। ठीक है, थोड़ा अन्वय करेंगे। श्रुत्यंतर्गतस्य, एक शब्द छोड़कर, अपि को छोड़कर आगे, अविरुद्धस्य अधिकस्य अर्थस्य, फिर पीछे आइए, अपि आगे, सर्वत्र उपसंवर्तव्यत्वात्। अर्थ देखिए भाई, श्रुत्यंतर्गतस्य, अन्य श्रुति में जो बात बताई है और वो बात अविरुद्ध है, कोई दिक्कत भी नहीं कर रही है, तो श्रुत्यंतरस्य, अन्य श्रुति में बताई हुई अविरुद्धस्य अधिकस्य अर्थस्य, अविरुद्ध ऐसा जो अधिक अर्थ है, अधिक अर्थस्य अपि, उसका भी सर्वत्र सभी जगह उपसंवर्तव्यत्वात्, अर्थात संग्रह करना चाहिए, संग्रह किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। उपसंहार मतलब संग्रह, ग्रहण किया जाता है, ये नियम है। उस प्रकार आत्मना आकाश संभूत, यहां पर जीव की उत्पत्ति भले न बताई हो तो भी अन्य श्रुतियों में जीव की उत्पत्ति बताई है और वह अविरुद्ध है, अधिक अर्थ है, तो उसका भी यहां पर संग्रह अर्थात ग्रहण कर लेना चाहिए। अतः सिद्ध होता है कि जीव की उत्पत्ति है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। सर्वत्रोपसंवर्तव्यत्वात्, लगे इतना, ये बात हो गई। फिर कदाचित सिद्धांति बोलेंगे पूर्व पक्षी को, यदि जीव की उत्पत्ति मानोगे तो प्रवेश श्रुति का क्या करोगे फिर, है कि नहीं, जबकि श्रुति ने कहा है स एष यः प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यः अज आत्मा, वो परमात्मा ही जीव के रूप में प्रविष्ट हुआ, इसकी संगति कैसे लगाओगे, हाँ, पुनः तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत्, ये भी है
है कि नहीं? ये समस्तों को उत्पन्न करके उसमें वो प्रविष्ट हुआ, ये भी बताया है। तो इस प्रवेश श्रुति का संगति कैसी लगाओगे, ऐसा सिद्धांती पूछेंगे। किसको? पूर्व पक्षी को। कब? यदि पूर्व पक्षी तुम उत्पत्ति मानते हो जीव की, तो प्रवेश श्रुति की संगति कैसी लगाओगे, ये बात वो उत्तर देता है। प्रवेश श्रुति ही अपि एवं सती विकार भावापत्या एव व्याख्यातव्या, है कि नहीं? वो बोल रहा है पूर्व पक्षी, कैसे? तदात्मानं स्वयं अकुरुत इत्यादिवत उदाहरण दिया उसने, है कि नहीं? थोड़ा सा अन्वय करते हैं, दो शब्द छोड़कर आगे एवं सती, फिर आगे दो तीन शब्द छोड़कर आगे तदात्मानं स्वयं अकुरुत इत्यादिवत, फिर शुरू में प्रवेश श्रुति ही अपि, आगे विकार भावापत्या एव व्याख्यातव्या। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एवं सती इत्या जो पंक्ति है ना, उसके ऊपर पहले एक वाक्य लिख लेते हैं, टिप्पणी। एवं जीवस्य विकारत्वे सति, जीवस्य विकारत्वे सति विकार प्रपंचात्मना, विकार प्रपंचात्मना स्वात्मानं अकुरुत, स्वात्मानं अकुरुत इतिवत्, इतिवत् विकार जीवात्मना, विकार जीवात्मना प्रवेशः इत्यर्थः, प्रवेशः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, टिप्पणी का अर्थ पहले देखिए। एवं इस प्रकार जीवस्य विकारत्वे, पूर्व पक्षी कह रहा है जीव इस प्रकार विकारी कार्य है, उत्पन्न होता है, ऐसा सिद्ध होने पर विकार प्रपंचात्मना, जैसे परमात्मा का ही विकार है, कौन? ये प्रपंच। श्रुति स्वयं उसने अपने को ही, स्वयं को ही इस रूप में, जगत के रूप में बनाया, अर्थात परमात्मा का विकार है कौन? जगत। इसकी तरह विकार प्रपंचात्मना स्वात्मानम, अपने स्वरूप को उसने जीव के रूप में बनाया, तो विकार भाव को प्राप्त हो गया, ऐसे अर्थ कर लो। विकार स्वात्मानम अकुरुत इतिवत् विकार जीवात्मना, विकारी जो जीव उस रूप से उसका प्रवेश है, ऐसा व्याख्यान कर लेंगे, तो उस श्रुति के साथ भी विरोध नहीं आएगा। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। भाष्य पंक्ति में देखिए, एवं सती, इस प्रकार से जीव की उत्पत्ति सिद्ध होने पर तदात्मानं स्वयं अकुरुत इत्यादिवत, उस परमात्मा ने अपने को ही, स्वयं अपने को ही इस जगत के रूप में बनाया। यह श्रुति जैसी है, परमात्मा का विकार जगत ऐसा बताती है, उसकी तरह प्रवेश श्रुति ही अपि, प्रवेश बताने वाली श्रुति भी विकार भावापत्या, तो जीव रूप से विकार को प्राप्त हुआ, कौन? परमात्मा, इस रूप से व्याख्यान कर लो। तो विकार भावापत्या एव व्याख्यातव्या, अतः उस श्रुति के साथ भी कोई विरोध नहीं होगा। ठीक, कुल मिलाकर पूर्व पक्षी ने क्या सिद्ध किया, वो बता रहे अंतिम पंक्ति में, तस्मात् उत्पद्यते जीवः इति, तस्मात् जीवः उत्पद्यते इति, इसे सिद्ध होता है कि जीव उत्पन्न होता है। यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। ठीक, आगे एवं प्राप्ते ब्रूमः, एवं प्राप्ते इत्यादि पंक्ति के ऊपर लिखिए सिद्धांत, सिद्धांत, तो सिद्धांत अब अपनी बात बता रहे हैं। और ये जो एवं प्राप्त इत्यादि पंक्ति चालू हो रही ना, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य भी लिख लेते हैं, लिखेंगे अजत्वादि श्रुति ही, अजत्वादि श्रुति ही कल्प मध्ये जीवस्य
जीवस्य अनुत्पत्त्यादि विषया पूर्ण विराम तत्त्वमसीति श्रुतिश्च तत्त्वमसि इति श्रुतिश्च मृद्घटः इति अभेदवाक्यवद व्याख्येया इति प्राप्ते सिद्धान्तयति एवं इति। ठीक है, देखो भैया, कदाचित सिद्धांति पूछेंगे ना पूर्व पक्षी को, अरे भाई जीव की उत्पत्ति तुमने सिद्ध कर दी और साक्षात कुछ श्रुतियों ने तो जीव के लिए बताया है, जीव कैसा है, अज, उत्पन्न नहीं होते बताया है, उन श्रुतियों की संगति कैसे लगाओगे फिर? तो वो बोल रहा है अजत्वादि श्रुति, जिन श्रुतियों में जीव को अज बताया है वह श्रुति अजत्वादि श्रुति कल्प मध्य, कल्प के बीच में जीव उत्पन्न नहीं होता बार बार शरीर के साथ साथ, ये बताती है। ये नहीं कि कल्प के सर्ग जब सृष्टि उत्पन्न हुई तब भी उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी है। एक बार उत्पन्न हुआ आकाश की तरह सर्ग के आरंभ में, और प्रलय होने तक रहता है, बीच बीच में बहुत शरीर आ जाते जा जाते स्थूल शरीर, उस समय उसकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए अज कहा जीव को। किसने? श्रुति ने। ये बोल रहा है वो कौन? पूर्व पक्षी। अजत्वादि श्रुति कल्प मध्य जीवस्य अनुत्पत्त्यादि, जीव की अनुत्पत्ति होती है, इस विषयक है अनुत्पत्त्यादि विषया। फिर आगे तत्वमसि, फिर पूछेंगे पूर्व पक्षी को, तत्वमसि अभेद बताती है श्रुति, उसका क्या करोगे? तब बता रहे तत्वमसि इति श्रुतिश्च मृद्घट इति अभेद वाक्यवत। जैसे मृद्घट है कि नहीं, मिट्टी घट है, यद्यपि मिट्टी कारण है घट कार्य है, तो भी दोनों का क्या है? अभेद। उसकी तरह तत्वमसि इत्यादि श्रुति को लगा लेंगे, क्योंकि ब्रह्म कारण है, जीव कार्य है, कार्य कारण का भेद होता है, इसलिए तत्वमसि बता दिया, तो उसके साथ भी विरोध नहीं आएगा। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तत्वमसि इति श्रुतिश्च मृद्घट इति अभेद वाक्यवत व्याख्या, इसकी तरह उसका व्याख्यान करना चाहिए। इति प्राप्ते, ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धांतयति, अब सिद्धांति बोल रहे हैं भाष्य पंक्ति से, एवं प्राप्ते ब्रूमः इत्यादि पंक्तियों से। ठीक है, तो सूत्र के माध्यम से उत्तर देना है। अतः सूत्र का उच्चारण और सूत्र का अर्थ पहले देख लेते हैं। तो सूत्र है नात्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्यः, नात्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्यः। ठीक, आइए लिखते सूत्र का अर्थ। सूत्रावतरणम बराबर देहोत्पत्ति नाशयोः, देहोत्पत्ति नाशयोः आत्मोत्पत्ति नाशौ, आत्मोत्पत्ति नाशौ निरस्य, निरस्य कल्पाद्यन्तयोः, कल्पाद्यन्तयोः जन्मनाशौ, जन्मनाशौ जीवस्य निरस्यति, जीवस्य निरस्यति नात्मा इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम नात्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्यः 2, 3, 17 पदच्छेद। न आत्मा अश्रुतेः नित्यत्वात् च ताभ्यः। सूत्रस्थ पदों का थोड़ा अन्वय। आत्मा पीछे, न
आगे अश्रुते है, फिर अंतिम में ताभ्य पीछे नित्यत्वाच्च। अब अन्वय के अनुसार अर्थ प्रतीक पदार्थोक्ति में लिखिए, पदार्थोक्ति आगे प्रतीक है आत्मा, आत्मा बराबर जीव, फिर आगे प्रतीक न बराबर न उत्पद्यते, न उत्पद्यते। ठीक, कौंस में लिखिए कुतः, प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, फिर आगे प्रतीक अश्रुते है बराबर उत्पत्ति प्रकरणेषु, उत्पत्ति प्रकरणेषु जीवोत्पत्तेः अश्रवणात्, जीवोत्पत्तेः अश्रवणात् अर्धविराम, फिर प्रतीक ताभ्य बराबर श्रुतिभ्य अर्धविराम, आगे उद्धरण चिन्ह में स वा एष महान अज आत्मा, महान अज आत्मा उद्धरण चिन्ह बन, बृहदारण्यक 4:4-22 अर्धविराम, पुनः उद्धरण चिन्ह में अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण उद्धरण चिन्ह बन, कठोपनिषद 2:18 आगे इत्यादि श्रुतिभ्यः, इत्यादि श्रुतिभ्यः, फिर आगे प्रतीक नित्यत्वाच्च, नित्यत्वाच्च बराबर जीवस्य नित्यत्व अवगमाच्च, जीवस्य नित्यत्व अवगमाच्च पूर्ण विराम, आगे जीवोत्पत्ति वाक्यम च, जीवोत्पत्ति वाक्यम च घटाकाशोत्पत्तिवत्, घटाकाशोत्पत्तिवत् औपाधिक जन्म विषयकम, औपाधिक जन्म विषयकम इति, इति न जीवश्रुतीनां, न जीवश्रुतीनां मिथो विरोधः, मिथो विरोधः इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि देहोत्पत्ति नाशयो आत्मोत्पत्ति नाशो निरस्य, पीछे के अधिकरण में कि देह की उत्पत्ति बराबर आत्मा की, देह की उत्पत्ति बराबर आत्मा की उत्पत्ति और देह के नाश के बराबर आत्मा का नाश, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो उसका निराकरण कर दिया पीछे के अधिकरण में। किंतु यदि कोई कहेगा कि कल्प के आरंभ में जीव उत्पन्न होता है और कल्प मतलब सर्व सृष्टि उत्पन्न हुई, सर्ग उत्पन्न हुआ तब उत्पन्न हुआ, और जब प्रलय होना रहता है तब अंत होता है कल्प के अंतिम में, तो उसका भी निराकरण करने के लिए ये अभी सूत्र आ रहा है। कल्पाद्यंतयो, कल्प के आरंभ में उत्पत्ति और कल्प के अंतिम में नाश, यदि कोई जीव का मानता है तो उसका निराकरण कर रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आया नात्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्य, फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं आत्मा, आत्मा अर्थात जीव, न मतलब न उत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होता है, कुतः अश्रुते है,
अश्रुते मतलब उत्पत्ति प्रकरण जहां जहां भी आया है उपनिषदों में वहां वहां जीवोत्पत्ति अश्रवणात्, जीव की उत्पत्ति कहीं बताई नहीं है। और ताव्य और उन श्रुतियों से ही पता चलता है कि जीव नित्य है करके। ताव्य मतलब श्रुतिभ्य। कौन श्रुतियां? उदाहरण स वायेश महान अज आत्मा व यह महान, ऐसा अज उत्पत्ति रहित आत्मा है, अजो नित्य, अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, इत्यादि श्रुतिभ्य क्या नित्यत्वाच्य जीवस्य नित्यत्वावगमात्, जीव नित्य है ये जाना जा रहा है। ठीक, बोलेंगे कहीं कहीं फिर जीव की उत्पत्ति बताइए श्रुति में, जैसे पूर्व पक्ष ने उदाहरण के रूप में श्रुतियां दी थी, उसकी संगति क्या? तब वो बता रहे जीवोत्पत्ति वाक्यम च, जहां कहीं भी जीव की उत्पत्ति बताइए वो वाक्य कैसा समझना? घटाकाशोत्पत्तिवत। जैसे आकाश उत्पन्न नहीं होता है तो भी व्यवहार होता है, घटाकाश उत्पद्यते, घटाकाश उत्पन्न हुआ है कि नहीं? घटाकाश उत्पन्न, तो क्यों व्यवहार हो रहा है? घट उत्पन्न हुआ, उपाधि उत्पन्न हुई, इसलिए आकाश की उत्पत्ति की प्रतीति होती है कि नहीं? घट की उत्पत्ति होती, उपाधि की उत्पत्ति होती है, अतः व्यवहार होता है कि आकाश उत्पन्न हुआ करके। ठीक है ना? वस्तुतः आकाश उत्पन्न होता नहीं है। उसकी तरह लगाएंगे जीवोत्पत्ति वाक्य, जीव की उत्पत्ति जिस वाक्य में बताइए उस वाक्यों में घटाकाश उत्पत्तिवत, घटाकाश की उत्पत्ति की तरह औपाधिक जन्म विषयक है, उपाधि के जन्म को लेकर वो श्रुति है। ऐसी व्याख्या करेंगे उन श्रुतियों की। औपाधिक जन्म विषयकम इति च इति न जीव श्रुति नाम मिथो विरोध, इसलिए जीव की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति के साथ भी कोई विरोध नहीं है, इस बात को सिद्धांति ने बता दिया। कुल मिलाकर जीव की उत्पत्ति होती नहीं है, ये सिद्धांतियों का अभिप्राय। अब इस सूत्र का अर्थ हुआ, अब इस सूत्र का जो व्याख्यान है भाष्य है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम